रेस एंड रेसिज्म, नस्ल और नस्लवाद, ये पहला हिस्सा है। रेस एंड रेसिज्म, नस्ल और नस्लवाद, ये पहला हिस्सा है। ये भी टॉपिक जो है एंथ्रोपोलॉजी से लिया गया है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट रेस और रेसिज्म के बारे में, नस्ल और नस्लवाद के बारे में क्या कह रहे हैं, तो उसमें है ह्यूमन रेस विच मीन्स दैट ऑल ह्यूमन्स बिलोंग टू द सेम ब्रीडिंग पॉपुलेशन। इसका मतलब हुआ मानव जाति या नस्ल का मतलब है कि सारे मनुष्यों की एक प्रजाति है, सारे मनुष्यों की एक प्रजाति है। जैसे हम काला गोरा देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, तो काले लोग और गोरे लोगों के बीच में अगर शादी विवाह होता है तो बच्चे पैदा होते हैं। इसी तरह से मंगोलियन रेस है, अगर उसका जो है शादी ब्याह ब्लैक एंड वाइट से होता है, गोरे और काले लोगों से होता है, तो भी वो बच्चे पैदा होते हैं। भारत के अंदर जैसे वर्ण भेद है, जाति भेद है, तो 7,000 जातियां हैं और 4 यहाँ वर्ण हैं। तो एक वर्ण का दूसरे वर्ण में अगर शादी ब्याह होता है तो भी बच्चे पैदा होते हैं। 7,000 जातियों के लोग अगर आपस में शादी ब्याह करते हैं तो भी बच्चे पैदा होते हैं। तो कहने का मतलब है कि सारी दुनिया में जो ह्यूमन रेस है वो एक है। देखने में, पहचानने में लगता है कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई ठिंगना है, कोई छोटा है, कोई पीला है, कोई जो है जैसे भारत देश के अंदर तो तमाम किस्म के रंग दिखाई पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मनुष्य अलग अलग हैं, बल्कि इनका आपस में अगर शादी ब्याह होता है तो बच्चे पैदा होते हैं। यानी जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन है वो एक है। सारी दुनिया में मानव की जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन है वो एक है। इसलिए कहा गया मानव जाति या नस्ल का मतलब है कि सारे मनुष्यों की एक प्रजाति है। ऐसा एंथ्रोपोलॉजिस्ट कह रहे हैं, वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं। The concept of race does not usually apply to humans. Racial classifications are largely social constructions that have been used to justify discrimination, exploitation, and even the extermination of certain categories of people. इसका मतलब है मनुष्यों में नस्ल के आधार पर वर्गीकरण एक सामाजिक संरचना है जिसका प्रयोग भेदभाव, शोषण को सही ठहराने के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ वर्गों को बहिष्कृत करने के लिए किया जाता है। इन्हें जो वैज्ञानिक हैं वो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन रेस एक है, मानव जाति सारी दुनिया में एक है, उसके अंदर कोई भेद नहीं है। भले ही वो काला है, गोरा है, पीला है, लाल है, जो भी हो, लेकिन उनका आपस में शादी ब्याह होने से बच्चे पैदा होते हैं। तो ह्यूमन रेस एक है, मानव नस्ल एक है पूरी दुनिया में, ऐसा वैज्ञानिक लोगों का कहना है। लेकिन ये जो नस्ल के आधार पर वर्गीकरण जो हुआ है कि कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कुछ है, तो वो जो है सामाजिक संरचना है। जैसे भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सामाजिक संरचना है, ये वैज्ञानिक रचना नहीं है। ये जो एक वर्ण का दूसरे वर्ण में शादी ब्याह होता है तो बच्चे पैदा होते हैं। तो ये जो भेद, ये जो किया गया सामाजिक संरचना दुनिया में बनाई है, खास करके शैतान नस्ल के लोगों ने इसको ज़्यादा बनाया है। शैतान नस्ल के लोगों ने क्या किया है कि जिस भेदभाव करने के लिए, शोषण करने के लिए, शोषण को सही ठहराने के लिए और कुछ वर्गों को अछूत बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। जिनके अंदर शैतानियत है उसी को शैतान नस्ल कहते हैं। वैसे देखा जाए शैतान नस्ल भी कुछ नहीं होता है, मानव ही सब होते हैं, लेकिन उनके अंदर शैतानियत भरी हुई है। शैतानियत मतलब वो हमेशा ऊंच नीच की बात करते रहते हैं, हम ऊंचे हैं वो नीचा है, हम ऊंचे हैं वो नीचा है, तो इस तरह से करते, तुम काबिल नहीं हो, तुम्हारे अंदर मेरिट नहीं है, तुम बहुत काले हो, तुम बहुत ठिंगने हो, इस तरह की वो बात करते रहते हैं। तो इसीलिए इसको शैतानियत कहा गया है। तो शैतानियत के नाते उनको शैतान नस्ल कहा जा रहा है। वैसे देखा जाए तो मानव नस्ल दुनिया में एक ही है, वो दो नहीं है। Racism is the belief that some races are innately inferior to others. इसका मतलब है नस्लवाद एक आस्था एवं विश्वास है। विश्वास की बात है कि कुछ नस्लें जन्म से ही दूसरों से घटिया होती हैं। जैसे हिटलर था, वो अपने को आर्य कहता था कि हम दुनिया में शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, और सारी दुनिया पर उसने आक्रमण कर दिया। यहूदियों को उसने मरवाया,
ये जो नस्लवाद है एक तरह से आस्था और विश्वास की बात है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लोग अपने दिमाग में मनोरोगी कह लीजिए, शैतान जो एक तरह से मनोरोगी होता है, ये मन का मनोरोग है। आस्था विश्वास एक तरह से मनोरोग है कि हम दूसरे नस्लों से, दूसरे लोगों से बहुत उत्तम किस्म के हैं, बहुत श्रेष्ठ किस्म के हैं, बाकी लोग बहुत नीच हैं, बहुत घटिया हैं, तो हम शासन करने के लिए पैदा हुए हैं। अपने को भूदेव कहना, भूसुर महिषुर पता नहीं क्या क्या कहना कि हम सुपीरियर रेस हैं, हम चोजन पीपुल हैं, इस तरह की बातें करना, ये जो है आस्था विश्वास की बात है। एक तरह से ये मनोरोग है, और मनोरोग के कारण जो है जिस इंसान के अंदर मनोरोग हो जाता है वही शैतान बन जाता है, उसके अंदर शैतानियत बन जाती है। तो ये शैतान नस्ल के लोग हैं, या शैतान जो जिनके अंदर शैतानियत है वही लोग इस तरह की बात, ऊंच नीच की बात करते हैं, दुनिया के अंदर ऊंच नीच की बात करते हैं। और सारी दुनिया में बहुत छोटी सी संख्या इनकी है, 1% भी शायद नहीं होंगे, ये सारी दुनिया में फैले हुए हैं। लेकिन ये इंसान के अंदर भेद करते रहते हैं, इंसानों को आपस में लड़ाते रहते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लड़ रहे हैं, काले गोरे के नाम पर लड़ाते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कहीं हिंदू सिख के नाम पर, कहीं हिंदू क्रिश्चियन के नाम पर, कहीं काले गोरे के नाम पर लड़ाते रहते हैं। यही उनका काम है। तो ये कहते हैं हमारी आस्था हमारा विश्वास है। अब क्या करिएगा, आस्था विश्वास पर कोई तर्क तो चलता नहीं है। अब वैज्ञानिक बात किया जाए तो उसमें, वैज्ञानिक अगर बात किया जाए तो उसमें तर्क चलता है, और लेकिन जब आस्था विश्वास की बात करते हैं तो उसमें तर्क होता ही नहीं है। ठीक है, अपना जो तुम्हारा मनोरोग है मानते रहो कि कोई ऊंच है, कोई नीच है, ये ऊंच नीच एक तरह से मनोरोग है। नोज शेप वेरीज विथ ह्यूमिडिटी बट डिक्लाइन इन ह्यूमिडिटी do not particularly correspond to variation in latitude. नाक का आकार, नाक का जो इंसान का जो नाक का आकार है, नाक का आकार हवा में आर्द्रता से है, आर्द्रता माने ह्यूमिडिटी से है, ना कि अक्षांश रेखाओं से है। या कहाँ पर कितनी ह्यूमिडिटी है ये निर्भर करता है कि कहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, कहाँ बारिश कम हो रही है। तो ये जो नाक का आकार जो होता है वो ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। लेकिन जो है अब नाक के आधार पर भी कुछ लोग कहते हैं कि हमारी नाक उठी हुई है तो हम सुपीरियर रेस के हैं, उसकी नाक चपटी है तो वो जो है घटिया नस्ल का है। ये इस तरह की बातें करना ये शैतानियत है, और शैतानियत की वजह से पूरी दुनिया के अंदर नस्ल और नस्लवाद का झगड़ा दिखाई पड़ता है। तो जो इंसान है, जिनको इंसानियत समझ में आती है, तो ऐसे इंसानों को जो है इन शैतानों के खिलाफ या शैतानियत के खिलाफ जो है एक गोलबंद होना चाहिए, तभी ये नस्ल और नस्लवाद का झगड़ा दुनिया से ख़त्म होगा।